नमस्कार दोस्तों, मेरे इस फेसबुक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमारे बीच आज खास बातचीत में सूरज बेदिया जी उपस्थित हैं। सूरज जी, आपको मेरे फेसबुक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका बहुत काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप खेती बाड़ी के प्रति आपका लगाव कुछ ज़्यादा है। और मुझे पता चला है कि आपने इस खेती में आपने ट्रेनिंग भी लिया है और किसान भाइयों को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप प्रशिक्षण लिए हुए हैं। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से किसान भाइयों को कुछ वैसा भी बताइएगा कि उनका उपज और उनका आमदनी दोनों जो है इसकी बढ़े, और इस उद्देश्य से आप अपने क्षेत्र में किसानों का थोड़ा सा विकास कर पाएँ। आप मेरे दर्शकों को कृपया करके बताइए। जी, सबसे पहले तो बहुत बढ़िया कि आपने मुझे बुलाया और किसानों को एक नई संदेश देने का आपने प्रयास किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दो चीज़ें हैं किसानों के लिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जो हम खेती करते हैं वो रासायनिक करते हैं, और दूसरा जो खेती होता है वो ऑर्गेनिक खेती होता है। तो अभी बहुत सारे जो किसान लोग होते हैं कि जो रासायनिक खाद का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो उनमें से मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है वो घटते जा रहा है। तो हमने करीब 12 या 15 सालों से हम सिर्फ ट्रेनिंग ही करते आ रहा हूँ खेती बाड़ी के मामले में। बहुत सारी जगहों से किया, बहुत सारे प्रदेश में भी किया हूँ। तो इसलिए हम सारे लोगों को, हम किसान साथियों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया और उनको प्रोत्साहन करने का प्रयास किया कि हम लोग जो पारंपरिक खेती करते हैं तो उससे हाईटेक खेती कैसे करना है। तो इन सारे किसानों को एकत्रित करके उनको प्रशिक्षण देने का हम प्रयास किए, और अभी भी हमारा प्रयास चल रहा है। तो मैं किसान साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो हम लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती का हम लोग जो अभी प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक खेती में आ रहे हैं। तो रासायनिक खेती करने से हमारी जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो कम होते जा रही है और उससे अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए हम किसान साथियों को प्रोत्साहित करने का कोशिश किया, प्रोत्साहन करने का प्रयास किया। जैसे कि इसमें एक पशुधन आता है ना, और एक अनाज से संबंधित जो अनाज हर 3 महीना के बाद में जो है उपज होता है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। तो चारों मौसम में जो है से कि अलग अलग तरह के फसल लगते हैं। तो इसमें बहुत सारे भाइयों का भी मान के चलिए छोटा छोटा जमीन का जैसे बंटवारा के क्रम में छोटा छोटा टुकड़ा हो गया है। तो वैसे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए कि इसे छोटा जगह पर भी अच्छा से लोग खेती कर पाए, अपना आमदनी को बढ़ा पाए, पशुधन में भी अच्छा लाभ कमा पाए, वैसा क्या उन लोगों को बता पाइए? अच्छा, देखिए, पहला तो हम खेती के बारे में हम बात करते हैं कि जिनकी ज़मीनें छोटी है, तो अगर हम उनको बेहतर तरीके से एक हाईटेक तरीके से अगर उसमें खेती किया जाए, जैसे हम लोग बहुत सारे किसान लोग जो होते हैं कि नॉर्मली क्या करते हैं, उसमें हल जुताई करते हैं, उसके बाद में उसमें मेड़ बनाकर उसमें अपना जो पौधा होता है वो लगा देते हैं। बरसात का मौसम में खास करके वो मिट्टी का जो नमी होता है, बारिश होने के कारण उनकी जड़ जो होती है वो सुखा देती है, तो फसल जो होता है वो झुलसपन मरना चालू हो जाता है। तो इससे में किसान लोगों को बहुत घाटा होता है। और अभी देखा जाए तो अगर उनको मल्चिंग सिस्टम से और ड्रिप के माध्यम से अगर उनको छोटे ही सा जगह में अगर खेती किया जाए तो उनका उत्पादन जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है, और इससे अच्छा मुनाफा किसानों को हो जाता है। पशुधन में आप किसानों को क्या सुझाव दीजिएगा कि पशुधन में उन लोग का कौन सा चीज़ का उन लोग पालन करें, उन लोग का कैसा फार्मिंग करें कि उन लोग का जैसे कि देखिए, इसमें पशुपालन एक समेकित व्यवसाय भी इसको कह सकते हैं। समेकित जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग गाय पाला,
तो गाय से हम लोग अनेक तरह का हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग गाय रखा हूँ, हम लोग खेती कर रहे हैं, तो खेती से जो खरपतवार निकल रहा है उसको हम लोग गाय को दे रहे हैं। गाय गोबर दे रही है, तो गोबर से हम लोग केंचुआ खाद बना ले रहे हैं। वही केंचुआ खाद बना के हम लोग अपना फिर खेत में डालते हैं, या तो फिर केंचुआ खाद नहीं बनाते हैं तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक पेंट भी बना सकते हैं, उससे बायोगैस भी बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ हम लोग कर सकते हैं। और अगर इतना में नहीं होता है तो फिर हम लोग जो है मछलियों के लिए जो हम लोग मछली पालन भी करते हैं, तो मछलियों के लिए जो गोबर है हम लोग वहाँ भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसे चीज़ हैं जो हम लोग समेकित करके हम लोग जो है अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं पशुपालन में भी। आज का इस लाइव के माध्यम से आप लोगों से रूबरू सूरज बेदिया जी का मैंने कराया है, और धरातल स्तर पर मैं इनके साथ और इनका जो फार्मिंग है और इनका दोस्तों का जो फार्मिंग है उससे मैं रूबरू कराऊंगा, और आप लोग को जल्दी ही दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से किसानों को लाभान्वित करते हैं, फ़ायदा कराते हैं, और किसान अच्छा खासा मुनाफा कर रहे हैं। क्या सूरज जी बिल्कुल बिल्कुल। बताइए अपने हमारे दर्शकों को कि कब तक। हम तो बहुत सारे भ्रमण किया हूँ, बहुत सारे गांव में जा कर किसानों को प्रोत्साहन करने का कार्य किया। वहाँ हम देखे छोटे सा एरिया में किसान जो होते हैं एक हाईटेक खेती करके आज उनको लाखों की आमदनी कर रहे हैं। और जिनके पास जो सुविधा उपलब्ध नहीं है, हम लोग सारे किसान जाकर उनको यहाँ प्रशिक्षण देते हैं और उनको अच्छा खासा मुनाफा हम लोग करवाने का कार्य करते हैं, जिससे इस देश का हमारा भला हो सके। और एक लाइन कहना चाहता हूँ कि किसानी एक पेशा नहीं है, बल्कि धरती से जुड़ने का एक तरीका है। किसान सूर्य के किरणें आने से पहले किसान खेत पहुंचता है और मिट्टी को संवारने का कार्य करता है। और जब किसान फसल उगाते हैं तो सिर्फ किसान के घर में खुशहाली नहीं, बल्कि पूरे देश में